आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का कक्षा 11वीं के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ पर एक पहिया है, कोई चक्का है, साइकिल का ही चक्का ले लीजिए, बाइक का ले लीजिए, ठीक है, कुम्हार की चाक ले लीजिए। 1 मिनट में 360 करता है तो 1 सेकंड में कितना करना पड़ेगा वही चीज़ निकाल लें। और एक राउंड अगर कोई भी चक्र घूमता है, एक राउंड इस तरीके से अगर घूम जाए तो आप जानते हैं कि पूरा एक राउंड घूमने पर 360 अंश का कोण बनाता है। और 360 ये तो अंश में है, अगर रेडियन बदलेंगे तो इसका मान 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 सेकंड का मान निकालने के बाद 2 पाई में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 1 मिनट में 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या, पहिए के परिक्रमणों की संख्या पहिए के परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 360, 1 मिनट में 360 राउंड घूम रहा है। तो आप जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। अब यहाँ ये 60 के बगल में 1 होता है, ठीक है, तो ये 60 हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 60 भाग में कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360/60। 1 0 से 1 0, अच्छा छंके 36, यानी 1 सेकंड में कितना है, अगर यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में कितना रहा है, 1 सेकंड में 6 चक्कर आ रहा है। यानी कोई चक्का है, कोई पहिया है और 1 सेकंड में कितने राउंड घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है। तो इसमें हमें रेडियन में माप निकालनी है। अब आप जानते हैं कि एक परिक्रमा में घूमा हुआ कोण, यहाँ लिखेंगे एक परिक्रमा में घूमा हुआ कोण बराबर 360। क्लियर है। और 360 यानी 2 पाई। एक परिक्रमा में घुमा हुआ कोण 360 यानी 2 पाई। इसलिए 1 सेकंड में, यानी एक परिक्रमा में 2 पाई है तो 6 परिक्रमा में कितना होगा, यहाँ लिखेंगे 6 परिक्रमा में घुमा हुआ कोण, 6 परिक्रमा में यहाँ लिख देंगे परिक्रमा में घुमा हुआ कोण बराबर 2 पाई गुणे 6, यानी 6 दूनी 12 पाई।
इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। कोई वृत्त दिया गया है यहाँ पे, इस तरीके से, और इसका केंद्र ये है। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है, वृत्त की त्रिज्या को r से, अब कोई कण है अगर वह बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंचता है तो ये जो दूरी होती है P से Q तक, ये चाप हो जाता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे करा है कि ये अगर कण P से Q तक पहुँच जाएगा तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा, यही हम लोगों को निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो 100 है, यानी त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर। फिर जो चाप दिया गया है वो यल बराबर हमारे पास दिया है 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई है। क्लियर है। चाप की लंबाई 22 है और हमारे पास निकालना है थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप सूत्र ये जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। और चाप को यल से, त्रिज्या को आर से, या थीटा बराबर यल अपान आर। यहाँ पर जो यल की वैल्यू है वो 22 है, आर की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों सेंटीमीटर में हैं। अब अगर ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल जब हो जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 22 बटे का 100। ठीक है। अब ये किस में है, इसमें रेडियन में है, यानी जब ये यूनिट कट जाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, रेडियन में होती है हमारे पास। तो आगे देखिए, यहाँ पर थीटा बराबर 22 बटे 100। अब रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। और यहाँ पर पाई बराबर दिया गया है 22 बटे 7। ये क्वेश्चन में आपके दिया है, तो जहाँ पर पाई है वहाँ पे हम लोग 7 रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 22 बटे 100 गुणे 180। यहाँ पे 22 बटे 7 और अंदर अंदर बाहर बाहर करेंगे तो ये 7 इसमें चलाएगा। ये जब ऊपर जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हो जाएगा 22 बटे 100 गुणे 180 गुणे 7 बटे 22। अब ये 22 से ये 22 कैंसिल और 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10, 2 9 18, यहाँ पे 9 7 63 बटे 5। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारा, ये किस में है, इस समय ये डिग्री में आ गया। ठीक है। अब जब कोई वैल्यू डिग्री में आ जाए और बटे में आ जाए तो देखो क्या करते हैं, 63 बटे 7, तो 9 7 63 है ना। तो क्या करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर बटे में आ जाए तो 12 पंचे 60। ठीक है। 12 पंचे 60, यहाँ पे नीचे कितना था, 7, 5 है, नीचे 5 है ना। तो जब 5 है तो इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 5 है तो ये हो जाएगा, भाग दोगे 63 में 5 का, तो ये हो जाएगा 5 1 के 5, 1 बचा, 3 उतारा, 5 दूनी 10, शेष कितना बचा, 3। तो ये लिख सकते हो 12 सही 3 बटे 5, 12 पंचे 60, 3 63। और इसी चीज़ को जब सही बटा में आ जाए तो ऐसे लिख लिया करो, 12 धन 3 बटे 5। अब चूँकि ये पूरी वैल्यू किस में है, डिग्री में है, तो यहाँ भी डिग्री लिख देंगे और यहाँ भी। अब इसे हल करोगे तो इतना ही आएगा, 63 बटे 5 ही आएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए,
यानी 63 को लिख सकते हैं 12 सही, 12 पंचे 60, 3 63/5, ये पूरा किस में है, डिग्री में। और यहाँ पर 12 डिग्री धन 3/5 डिग्री। अब 3/5 में अगर 60 से गुणा कर दे तो मिनट बदल जाएगा, 5 1 के 5, अब 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट प्लस हटा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि अब जुड़ेगा तो है नहीं, दोनों डिफरेंट हो गए हैं, तो इसलिए जो है 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इस वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा और ये जो पूरा डिस्टेंस है एक परिध से दूसरे परिध की बीच की वह दूरी जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाता है। तो AOB ये वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है 40 सेंटीमीटर, पूरा 40 है, तो त्रिज्या कितना होगा, ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। अब कोई कण है कर एक जीवा 20 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या ये पूरे व्यास का आधा यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए खींच लेते हैं, ये जो CD दूरी है इसकी दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाल दें, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी ये भी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिध तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक खींच दें तो ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे O से B तक मिला 20, तो ये भी O से D तक 20 होगा, O से C तक 20 होगा और C से D तक भी 20 है। और यहाँ पे जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो आप जानते हैं कि उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कोण होगा वो हो जाएगा 60 अंश। तो हमारे पास क्या मिला, एक त्रिज्या मिली, एक चाप मिला और एक कोण मिला। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा देते हैं, पहले देते हैं क्या दिया है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, चाप 20 सेंटीमीटर और कोण दिया है 60 अंश। त्रिज्या चाप नहीं दिया है, जीवा दिया है, जीवा दिया है, चाप ये दूरी निकालना है, ठीक है ना, यही निकालना है हम लोग को, ये वाली दूरी L, सर ये निकालना है, ये चीज़ नहीं दिया है, यानी ये 20 है, ये 60 है और चाप निकालना है, ये निकालना है। तो यहाँ पर लिखें कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा चाप बराबर R इंटू थीटा। R की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू 60 अंश, अंश में है, रेडियन में ले आते हैं, अंश को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं और ये हो जाएगा, अगर हम इसे काटें तो इससे अगर कटेगा तो हो जाएगा 6 × 18, यानी यहाँ पे ये मिलेगा हम लोग को L बराबर 20 π/3 रेडियन। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वह भी कंप्लीट होता है। नंबर 6 है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश तथा 75 अंश के कोण पर हों तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात बताइए। सबसे पहले यहाँ पे दो वृत्त बना लेते हैं हम लोग, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए ये पहला वृत्त है हमारा, ये हमारा पहला वृत्त सर्किल 1 और ये है सर्किल 2। मान लेते हैं कण इसकी जो त्रिज्या है वो r1 है, इसकी त्रिज्या r1 और इसकी त्रिज्या क्या है r2। ये a b और ये है c d। यहाँ से यहाँ तक का जो चाप है वो L1 और यहाँ से C से D तक का जो चाप है वो L2। इसका कोण कितना दिया है 60 अंश, 60 अंश और इसका जो कोण दिया है वो है 75 अंश। यानी अगर हम लिख दें दिया क्या है, अगर इसमें दिया में निकालें तो जो पहला वृत्त है और इसके कोण को अगर θ1 मान लें तो θ1 की जो वैल्यू है वो दिया है 60 अंश। क्लियर है। θ2 की जो वैल्यू है वो है 75 अंश। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या समान है, इसमें कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी इसकी जो लंबाइयाँ हैं वो समान है, यानी इसका भी यल है और इसका भी यल है और इनकी त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है। यानी त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है, इसका मतलब ये है कि त्रिज्याएं डिफरेंट हैं, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सूत्र लेते हैं। हमारे पास जो सूत्र है बहुत पुराना सूत्र है, ये कोई नया नहीं है। सूत्र है थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। अगर इसमें हम पहला कोण लें तो पहले वाले कोण का नाम है θ1 बराबर, इसमें देखो L1 बराबर यल है तो यल ही रखेंगे और R के स्थान पर लिख देंगे R1। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब अगर दूसरे वृत्त के लिए देखें तो θ2 चाप की लंबाई समान है, त्रिज्या R2, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। समीकरण 1/2, तो यहाँ पर मिलेगा θ1 बटे θ2 बराबर L/R1 L/R2। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, ये हो जाएगा θ1/θ2, ये ऊपर चला जाएगा L/R2 और ये हो जाएगा L/R1, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा θ1 बटे θ2 इज इक्वल टू R2 बटे R1, या पलट देंगे तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर θ1 बटे θ2। उसमें मान रख देंगे तो R1 बटे ये पलट जाएगा R1 बटे R2 तो θ2 बटे θ1। R1 बटे R2 बराबर θ2 की जो वैल्यू है वो 75 है और ये है 60। और दोनों आप देख रहे हैं डिग्री में है। ठीक है ना। और जब ये डिग्री में है तो इस चीज़ को हम अगर रेडियन में बदल दें, ठीक है, रेडियन बदलना ही पड़ेगा। 180 देखो R1 बटे R2 बराबर 75 गुणे पाई बटे 180 और 60 गुणे पाई बटे 180 से गुणा करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। और इसे जब काटोगे 5 12 12 5 1 5 5 दूनी 10 5 1 5 5 5 25 3 5 15 3 चौके 12,
यानी ये मिलेगा R1/R2 बराबर 5/4। रेशियो निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा R1/R2 बराबर 5/4। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो रेशियो है वो 5/4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलनायमान मतलब एक दोलन करने वाली वस्तु है, जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता रहता है इधर से उधर, टू एंड फ्रो करता रहता है इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। तो दोलन एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। ठीक है, जब दो मात्रक कट जाते हैं तो जो वैल्यू होती है वो रेडियन में ही होती है, तो इसमें रेडियन बदलना नहीं है। अगर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो जो वैल्यू मिलेगी वो रेडियन में ही मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए अगर इस वस्तु को लें, यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन 7 का फर्स्ट अगर सॉल्व करें तो एक जैसे दृढ़ आधार बना दे इस तरीके से। ठीक है, कोई वस्तु है दृढ़ आधार से यहाँ पे लटकी हुई है। अब ये वस्तु यहाँ से चलेगी, यहाँ पर कहीं रुकेगी, इस तरीके से चलेगी तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये वस्तु यहाँ पर से चली, यहाँ इस तरीके से ऐसे से घूम रही है, दोलन कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी त्रिज्या, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा चाप। तो यहाँ पर चाप की लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और आप सूत्र जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यल की वैल्यू क्या है, चाप 10 है, त्रिज्या 75 है, और यहाँ पे आप काटेंगे तो मिलेगा 2/15 रेडियन। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल तो ये हो गया। अब आगे देखिए हमारा जो दूसरा नंबर है सेम ऐसे ही दूसरा है। दूसरे में भी ये चीज़ दिया है कि त्रिज्या बराबर 75 है और त्रिज्या बराबर 75 है, और यहाँ पे जो चाप दिया है वो 15 है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का सूत्र लगाएंगे 15/75, और जब इसे 3 से काटेंगे तो मिलेगा, 5 से काट दिए तो 5 से काटेंगे मिलेगा 1/5 रेडियन। अब आगे हमारा ये चीज़ जो दिया गया है ये R बराबर दिया है यहाँ पे यही चीज़ 75 सेंटीमीटर, और त्रिज्या के ये चाप कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बनाए, जबकि चाप की लंबाई ये सब दिया है 3 पार्ट में। तो यल बराबर 21, और जब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो 21/75, यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, दोनों जब सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और ये जब आप काटेंगे तो मिलेगा 7/25 रेडियन। तो इस तरीके से प्रश्नावली 3.1 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं इस वीडियो लेक्चर में।